को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जब हमें बेरोजगार कर दिया है तो हम मर तो वैसे ही गए हैं। सरकार ने वैसे ही हमें मार दिया है। तो अब तो देखो कोरोना का डर है, परंतु फिर भी उससे भी डर, तो इससे इस बात का दुख है हमें कि हमारी नौकरी चली गई। एक घर बनाने में बरसों लग जाते हैं और उस घर में चलता हुआ चूल्हा एक कर्मचारी के तनख्वाह से ही चलता है। इस वक्त हम रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर, जहां पर पीटीआई टीचरों ने धरना दे रखा है पिछले कई दिनों से। इनकी कितनी मांगे पूरी हुई हैं या पीछे इन्होंने लिखा हुआ है, बरसों लग जाते हैं एक घर बनाने में, जालिमों तुम्हें एक पल लगा 1983 पीटीआई की बस्ती जलाने में। ये लोग अन्न जल त्याग कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक महिला है यहाँ पर जिन्होंने पिछले कई दिनों से, जिस दिन से ये लोग यहाँ बैठे थे, अन्न जल त्याग कर ये बैठी है। ये किसी की माँ भी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। तक आज पता चला कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। जी, आज हमने ज्ञापन दिया था सांसद को, जो अभी हमने पूरा प्रदर्शन निकाला है और हम ज्ञापन देने के लिए गए थे अरविंद शर्मा जी को और दीपेंद्र हुड्डा जी को। लेकिन कल हमने नोटिस डालने के बाद भी, उनके नॉलेज में हमने कल ही डाल दिया था कि हम कल ज्ञापन देने के लिए आएंगे, पर देखिए इतना पता होने के बावजूद उनमें से कोई भी हमें प्रेजेंट नहीं मिला। उन दोनों ने अपना पीए ही हमारे पास भेजा है हमारा ज्ञापन लेने के लिए। क्या उनको हमारा दर्द दिखाई नहीं देता? मैडम 2020 और लॉकडाउन की महामारी, 3 महीने से पहले ही जो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी वो भी घर बैठे थे, उनका भी चूल्हा बंद हो चुका है। एक महिला होने के नाते आप अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने सास ससुर को छोड़कर यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हमारा आज 27वां दिन है और चैन तो हमें 8 अप्रैल से ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट ने हमारा फैसला दिया था उसी दिन से हम चैन से नहीं बैठे हैं, लेकिन धरने पर आज हमारा 27वां दिन है। 27वें दिन से बैठे हैं। देखिए, जो भी, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे कि एक महिला होने के नाते, देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 3 साल की गुड़िया है, औरों के भी कई के हैं 5-6 महीने के बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं घर में। उनको छोड़ के आना देखिए एक चैलेंज है, और एक समाज में रहते हुए समाज की जो भी हमारे रीति रिवाज उनकी पालना करना और वहां से टाइम निकालना एक चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन और महामारी के दौरान आप लोग जिस तरह से सफर कर रहे हैं, अगर बाई चांस खुदा ना करे किसी को अगर बीमारी के सिम्टम्स हो गए या संक्रमित हो गए तो फिर क्या रहेगा? देखिए, ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जब हमें बेरोजगार कर दिया है तो हम मर तो वैसे ही गए हैं। सरकार ने वैसे ही हमें मार दिया है। तो अब तो देखो कोरोना का डर है, परंतु फिर भी उससे भी डर, तो इससे इस बात का दुख है हमें कि हमारी नौकरी चली गई। अब हमें मरने से भी डर नहीं लगता। अगर कोरोना भी आ जाता तो हम लड़ने के लिए तैयार है। हमारा संघर्ष ढीला नहीं होगा। हमारा उसमें कोई दोस्त नहीं है। जो बोर्ड चेयरमैन थे उन्होंने 25 नंबर का की जगह 30 नंबर का इंटरव्यू कर दिया। हमें किसी को भी नहीं पता उस बात का, खाली बोर्ड चेयरमैन को ही पता है। और जिन दूसरे टीचरों ने जो नहीं लगे उन्होंने जो किया है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहिए आपको सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया। हमारे कागज 4 बार चेक हो चुके हैं, तो हमें कोई दोषी नहीं मान रहा। मंत्री भी हमें दोषी नहीं मान रहे, वो भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई दोष नहीं है, बोर्ड एसएससी बोर्ड का है। चलिए आपको मिलवाते हैं उस महिला से जिसने अब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, जो आमरण अनशन पर बैठी हुई है। मैम, जब से हमारी दरी बिछी है तब से ही मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक हम 1983 पीटीआई बहाल नहीं हो जाते, हमारी नौकरी हमें वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं ना तो कोई भी अन्न खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। अन्न तो खाना बहुत दूर की बात है, मैं पानी को हाथ भी नहीं लगाती। आप देख सकते हैं इसने कई दिनों से खाना और पानी बिल्कुल त्याग रखा है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ढंग से बोल पाए, थोड़ी सी आवाज निकलने में भी दिक्कत आ रही है। अब इस सब में किसको दोषी मानती हैं? मैम, एचएससी बोर्ड की गलती है, चयनकर्ताओं की गलती है, उनकी गलती, हमें उनकी सजा हमें मिल रही है। मैम, हमने कोई गलती नहीं की है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम बस ये है, जिसकी गलती थी उसको तो सजा नहीं मिल रही और जो बेकसूर है वो लोग बाहर बैठे हुए हैं रोड पे। अच्छा, सरकार को वोट देने का कार्य भी जनता ही करती है? जनता ही करती है, हमारे बिठाए हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये हमारे द्वारा चुने हुए जो लोग हैं वही ऊपर गए हैं और वही हमें आज जो है दुखी कर रखा है। चलिए कुछ अध्यापकों से जानते हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि 2000 परिवार है, 2000 परिवारों को इनकी नौकरी से बहाल किया जाए। और यहाँ आज हमारा 27वां दिन है
लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और आपको बारिश 27 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी 27 दिन से बैठे। सरकार जो अभी आज मीटिंग बता रहे हैं आप, सीएम के साथ आपकी मीटिंग है, तो उसमें क्या फैसला हो सकता है और इस सारे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? आज जैसे कि डेलीगेशन को बुलाया गया है, वहाँ पे डेलीगेशन के साथ सीएम साहब ने खुद बुलाया है कि मीटिंग रखने के लिए। उस मीटिंग जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मंत्री रंजीत सिंह जी, चौटाला, कृष्ण बेदी जी और राजेश खुल्लर जी हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। और हमें कल ही पता चला कि उसमें संजय भाटिया भी शामिल हैं। तो डेलीगेशन के साथ जब मीटिंग होगी तो वहाँ पे क्या बात रखी जाती हैं, हमारा ये मानना है, और जैसे हम अखबारों में या न्यूज़पेपर में या सीआईडी के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि सरकार इस दिशा में जाने का प्रयास करी है कि इनको गेस्ट जैसे टीचर थे इसकी तरह इनको सेट किया जाए। लेकिन सभी जो पीटीआई साथी हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमने 10 साल सेवाएं दी हैं, हम प्रक्रिया से गुजरे हैं, जबकि हमारी गेस्ट टीचर जो हमारे साथी हैं उनकी एंट्री तो बैक गेट से हुई थी। 10 साल सेवा देने के बाद कोई भी साथी गेस्ट लगने के लिए कोई भी मंजूर नहीं करेगा। अब हमारे दर्शकों को एक चीज़ बता दें, जहां कॉलेज के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, वहीं पर पीटीआई समर्थन के रूप में छात्र संगठन जो एमडीयू यूनिवर्सिटी का है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से इनके साथ बैठा हुआ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत, आप इतनी महामारी के दौरान आपके एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए और आप इस महामारी में इनका साथ दे रहे हैं, क्या हिस्सा है आपका? नहीं, एग्ज़ाम अभी रद्द नहीं किए। अभी दोबारा से यूजीसी की गाइडलाइन आई है कि जो फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए। तो जो हक की आवाज़ है वो हम लोग उठाते हैं। दिशा छात्र संगठन हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो तमाम जो छात्रों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, समाज के उत्पीड़ित वर्ग के मुद्दे हैं, उन सबको लेके हम लोग आवाज़ उठाते हैं और ये अपना एक दायित्व समझते हैं। सरकार ने कहा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो बच्चे प्रमोट हो जाएं, और यूजीसी कह रहा है कि फाइनल ईयर के बच्चे, क्या उनके एज या उनकी जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा अच्छा है? उनका अच्छा नहीं है और ये एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा निर्णय है यूजीसी का। अगर ये निर्णय फलीभूत हो जाता है तो लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा होगा और वो अपने घरों को जाएंगे, तो और भी कम्युनिटी के बीच में भी फैल सकता है। आप यूजीसी तक क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मामले में? यूजीसी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इस फैसले को वापस ले। ये कहीं से भी मतलब सोचा समझा नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है। कल हम लोगों ने एमडी यूनिवर्सिटी में भी इस चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन किया था कि वहाँ हॉस्टल जैसे खाली करवाने स्टूडेंट्स के। दूसरा, यूजीसी का जो गाइडलाइन नहीं आई है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएँ, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने वहाँ भी मूवमेंट किया है। पीटीआई समर्थन में आपका क्या योगदान है? पीटीआई समर्थन में हमारा मतलब हम चाहते हैं कि भाई एक मूवमेंट इनका चल रहा है, बहुत न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और एक जागरूक छात्र होने के नाते हमें लगता है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें इनकी जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। और जहाँ तक कानून कोर्ट की बात है, कोर्ट के डिसीजन की बात है, वो सीधी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हरियाणा सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की, इनका पक्ष नहीं रखा। बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो खुद खट्टर सरकार के टाइम में हुई हैं, उन भर्तियों में भी तमाम तरीके की विसंगतियाँ पाई गई हैं, दिक्कतें पाई गई हैं, लेकिन वो एज इट इज चल रही हैं। अभी नायब तहसीलदार की भर्ती हुई थी, उसमें 20 लोग जेल में पड़े हैं, पेपर लीक हो गया था, लेकिन वो तो काम नौकरी कर रहे हैं, है ना। अब आयोग की अगर गलती है तो इनके ऊपर ठीक है थोड़ी फोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, अभी विकास दुबे का जो कल परसों इनकाउंटर हुआ है, 20 साल पहले उसने थाने के अंदर एक कत्ल कर दिया था एक मंत्री का। वो यूपी का केस है? यूपी का केस है वो। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, उसको मतलब कोर्ट ने बरी कर दिया। क्यों बरी कर दिया? क्योंकि विकास दुबे के खिलाफ सरकार ने, क्योंकि पुलिस, राज्य की पुलिस तो सरकार के मातहत ही होती है ना, वहाँ ढंग से लड़ाई नहीं लड़ी कोर्ट में, उसको साबित नहीं कर पाए। कोर्ट के सामने सरकार अच्छी पैरवी करती, इनकी नौकरियों के बारे में सोचती। 1983 आप एक युवा हैं, नई जनरेशन है, आगे आपको भी जॉब करनी है। एक सवाल ये उठता है कि जब चौटाला सरकार थी उस टाइम पर जो भर्तियाँ हुई, हुड्डा सरकार में चली गई, हुड्डा सरकार में लगाए, भाजपा सरकार में चली गई, तो ये सिलसिला हम कब तक देखना चाहेंगे? मैडम, ये सिलसिला अभी आज ही बंद होना चाहिए, और सिर्फ सरकारों के बदलने की बात नहीं है। ओवरऑल नौकरियां अगर देखी जाए तो 1996 से लेकर 2016 तक, ये खुद सरकारी डाटा है। क्या इस सब में जनता जिम्मेदार नहीं है जो वोट देती है? हर साल 3100 नौकरियां इन सरकारों ने ख़त्म की हैं। जनता के सामने विकल्प नहीं है। आज जो चुनाव होते हैं वो धनबल, बाहुबल, क्षेत्रवाद, जाति, कास्ट, इन सब मुद्दों के नाम पे होते हैं। हरियाणा में भी इसी तरीके से जनता का बंटवारा कर रखा है।
और ये आपस में ही कभी वो नेता इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। लोगों के सामने तो विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता के चुनाव होते हैं, सीधी सी बात है। चलिए धन्यवाद सर आपका।